मानस के सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। आज की कथा रामचरितमानस के 7वें सोपान उत्तर कांड के दोहा नंबर 17 से पुनः कथा प्रारंभ करने जा रहे हैं। सिद्धालु जन कथा का ध्यान से श्रवण करें। तब अंगदी उठ नाहि सिरे, सजल नयन कर जोर, अति विनीत बोले बचन, मनोह प्रेम रस बोर। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। प्रभु की कृपा भये सब काजू, जन्म हमार सुफल भाजू। तुलसीदास जी इस दोहे का भावार्थ इसका रचते हैं। तब अंगद उठकर सिर नवाकर, नेत्रों में जल भरकर और हाथ जोड़कर अत्यंत विनम्र तथा मानो प्रेम के रस में डूबे हुए मधुर वचन बोले। सुन सर्वज्ञ कृपा सुख सिंधु, दीन दया कर आरति बंधु। मरती बेर नाथ मुह बाली, गयो तुम्हारे काछे घाली। हे सर्वज्ञ, हे कृपा और सुख के संबंध, हे दीनों पर दया करने वाले, हे आर्तों के बंधु, सुनिए। हे नाथ, मरते समय मेरा पिता बाली मुझे आपकी गोद में डाल गया था। असरन शरण विरद संभारी, मोह जन तजो भगत हितकारी। मोरे तुम प्रभु गुरु पितु माता, जाऊं कहाँ तज पद जल जाता। अतः भक्तों के हितकारी अपना असरण सरल विशद वाना याद करके मुझे त्यागिए नहीं। मेरे तो स्वामी गुरु पिता और माता सब कुछ आप ही हैं। आपके चरण कमलों में छोड़कर मैं कहाँ जाऊं। तुम्हारे विचार कहो नर नाहा, प्रभु तज भवन काज मम का। बालक ज्ञान बुद्धि बलहीना, राखो शरण नाथ जन दीना। हे महाराज, आप ही विचार कर कहिए, प्रभु आपको छोड़कर घर में मेरा क्या काम है। हे नाथ, इस ज्ञान बुद्धि और बल से हीन बालक तथा दीन सेवक को शरण में रखिए। नीचे टहल ग्रह के सब करहूं, पद पंकज बिलोक भव तरहूं। हस कहे चरण पर्यो प्रभु पाही, अब जन नाथ कहो गृह जाई। मैं घर की सब नीच से नीच सेवा करूंगा और आपके चरण कमलों को देख देख कर भवसागर तर जाऊंगा। ऐसा कहकर भी श्री रामचंद्र जी के चरणों में गिर पड़े और बोले, हे प्रभु मेरी रक्षा कर कीजिए। हे नाथ, अब यह न कहिए कि तू घर जा। अंगद वचन विनीति सुनी, रघुपति करुणासी। प्रभु उठाई और लायो, सजल ने निराजी। निजी उर्माल वसन मनी, बालित नहीं पहिराय। विदा कीन भगवान तब, बहु प्रकार समुझाय। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। प्रभु की कृपा भये सब काजू, जन्म हमार सुफल बाजू। तुलसीदास जी इस दोहे का भावार्थ इसका दिल रखते हैं। अंगद के विनम्र वचन सुनकर करुणा की सीमा प्रभु श्री रघुनाथ जी ने उनको उठाकर हृदय से लगा लिया और प्रभु के नेत्र कमलों में प्रेमाश्रु का जल भराया। तब भगवान ने अपने हृदय की माला, वस्त्र और मणि, रत्नों के आभूषण बाली पुत्र अंगद को पहनाकर और बहुत प्रकार का समझाकर उनकी विदाई की। भरत अनुज सौमित्र समेता, पटवन चले भगत कृत चेता। अंगद हृदय प्रेम नहीं थोरा, फिर चितव राम की ओरा। भक्ति की करनी को याद करके भरत जी छोटे भाई शत्रुघ्न जी लक्ष्मण जी सहित उनको पहुंचाने चले। अंगद के हृदय में थोड़ा प्रेम नहीं है, अर्थात तो बहुत ही अधिक प्रेम है। फिर कर श्री रामचंद्र की ओर देखते हैं। बार बार कर दंड प्रणामा,
मन यस रहीने कहो मोहि रामा। राम बिलोकन बोलन चलनी, सुमिर सुमिर सोचते हंसी मिलनी। और बार बार दंडवत प्रणाम करते हैं। मन में ऐसा आता है कि श्री राम जी मुझे रहने को कह दें। वे श्री राम जी की ओर देखने की, बोलने की, चलने की और तथा हंसकर मिलने की रीत को याद कर करके सोचते हैं और दुखी होते हैं। प्रभु रुख देख विनय वह बांसी, चले हृदय पद पंकज राची। अति आदर सब कपि पहुँचाए, वाये सहित भरत पुण्य आए। किंतु प्रभु का रुख देखकर बहुत से विनय वचन कहकर तथा हृदय में चरण कमलों को रखकर वे चले। अत्यंत आदर के साथ सब वानरों को पहुंचाकर भाइयों सहित भरत जी लौट आए। तब सुग्रीव चरण गए नाना, बात विनय कीने हनुमाना। दिन 10 करे रघुपति पद सेवा, पुण्य तब चरण दिखाऊं देवा। तब हनुमान जी ने सुग्रीव जी के चरण पकड़कर अनेक प्रकार से विनती की और कहा कि हे देवदत्त, कुछ दिन श्री रघुनाथ जी की चरण सेवा करके फिर मैं आकर आपके चरणों के दर्शन करूंगा। पुण्य पुंज तुम पवन कुमारा, से बहु जाय कृपा आगारा। हस कहे कपि सब चले तुरंता, अंगद कहे सुने हनुमंता। सुग्रीव ने कहा, हे पवन कुमार, तुम पुण्य की राशि हो जो भगवान ने तुमको अपनी सेवा में रख लिया है। जाकर के पाधाम श्री रामचंद्र जी की सेवा करो। सब वानर ऐसा कहकर तुरंत चल पड़े। अंगद ने कहा, हे हनुमान सुनो, कहो दंडवत प्रभु में, तुम ही कहो कर जोर। बारे बारे रघुनायक कहीं, सुरत कराहो मोर। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। प्रभु की कृपा भय सब काजू, जन्म हमार सुफल बाजू। तुलसीदास जी इस दोहे का भावार्थ इसका लिखते हैं, मैं तुमसे हाथ जोड़कर कहता हूँ, प्रभु से मेरी दंडवत कहना और श्री रघुनाथ जी को बार बार मेरी याद दिलाते रहना। अस कहे चले हो बाली सुत, फिर आयो हनुमान। तास प्रीत प्रभु सन कही, मगन भये भगवन। ऐसा कहकर बालपुत्र अंगद चले। तब हनुमान जी लौट आए और आकर प्रभु से उनका प्रेम वर्णन किया। ऐसा सुनकर भगवान प्रेम मग्न हो गए। कलियुष चाय कठोर यति, कोमल कुसुमय चाय। चित खगेश नाम करे, समझ परे कहे काऊ। सियापति राम जय जय राम। काकभूषण जी कहते हैं कि हे गरुड़ जी, श्री राम जी का चित्त वज्र से भी अधिक कठोर और फूल से भी अत्यंत कोमल है। तब कहिए वो किसकी समझ में आ सकता है। पुण्य कृपाल लियो बोल निषादा, दीने भूषण वसन प्रसादा। जाहु भवन मम सुमिरन करहूं, मन क्रम वचन धर्म अनुसरहूं। फिर कृपालु श्री रामचंद्र जी ने निषाद राज को बुला लिया और उसे भूषण वस्त्र विषाद में दिए। फिर कहा, अब तुम घर में जाओ, वहां मेरा स्मरण करते रहना और मन वचन तथा कर्म से धर्म के अनुसार चलना। तुम मम सखा भरत सम भ्राता, सदा रहो पुर आवत जाता। वचन सुनति उपजा सुख वारी, परे चरण भरे लोचन वारी। तुम मेरे मित्र हो और भरत के समान भाई हो। अयोध्या में सदा आते जाते रहिए रहना। यह वचन सुनते ही उसको भारी
सुख उत्पन्न हुआ और नेत्रों में आनंद की आंसू प्रेम आंसुओं का जल भरकर वो चरणों में गिर पड़ा। चरणे नलिनी और धरे गृह आवा, प्रभु स्वभाव पर जन ही सुनावा। रघुपति चरिती देख पुरवासी, पुन पुन कहे धन्य सुख राशि। फिर भगवान के चरण कमलों को हृदय में रखकर वह घर आया और आकर अपने कुटुंबियों को उसने प्रभु का स्वभाव सुनाया। श्री रघुनाथ जी का यह चरित्र देखकर अवधपुरी वासी बार बार कहते हैं कि सुख की राशि श्री रामचंद्र जी धन्य है। राम राज बैठे तेरे लोका, हर्षित भय गए सब शोका। वैर न कर काहू सन को, राम प्रताप विस्मिता को। श्री रामचंद्र जी के राज पर प्रतिष्ठित होने पर तीनों लोग हर्षित हुए। उनके सारे शोक जाते रहे, कोई किसी से वैर नहीं करता। श्री रामचंद्र जी के प्रताप से सबकी विस्मिता आंतरिक भेदभाव मिट गई। वर्णाश्रम निज निज धर्म, निरत वेद पथ लो। चलहि सदा पावहि सुखहि, नहीं भय शोक निरोग। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। प्रभु की कृपा भय सब काजू, जन्म हमार सुफल बाजू। तुलसीदास जी इस दोहे का भावार्थ इसका लिखते हैं। सब लोग अपने अपने वर्ण और आश्रम के अनुकूल धर्म पर तत्पर हुए, सदा वेद मार्ग पर चलते हैं और सुख पाते हैं। उन्हें न किसी बात का भय और न ही शोक है और न ही कोई रोग सताता है। आज के लिए कथा का यहीं पर विराम देते हैं। यदि आपको रामायण की कथा पसंद आई हो तो कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें और अपने प्रिय मित्रों को कथा का शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री राम।